अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और आबाद होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अपना व्लॉग स्टार्ट करने लगी हूँ और यहाँ पे जो है ना मुझे एक पीआर पैकेज रिसीव हुआ था, तो मैंने एनआईसी नंबर लिखना था अपना और सिग्नेचर वगैरह करनी थी। तो जी ये अभी जो है ना मुझे एक पीआर पैकेज रिसीव हुआ है। कुछ लोगों ने पिछली वीडियोज़ में कमेंट्स किए थे कि आपके सब्सक्राइबर्स इतने कम हैं और आपको इतने ज़्यादा पीआर पैकेजेस कैसे मिलते हैं, आप झूठ बोलती हो वगैरह वगैरह जो भी था। लेकिन आज मैंने आप लोगों को दिखा दिया है कि मैंने इस पार्सल के लिए एक सिंगल पेनी भी जो होता है ना वो पे नहीं किया है। सिर्फ मैंने अपना एनआईसी नंबर लिखा है और अपना जो है सिग्नेचर दिया है और जस्ट मुझे ये पार्सल रिसीव हो गया है। और ये कहाँ से रिसीव हुआ है तो वो भी मैं अभी आप लोगों को बता देती हूँ। तो ये मुझे रिसीव हुआ है ऑम्ब्रेज़ा बाय इकरा की तरफ से। तो आए हम इसको खोलते हैं। इसको जो है ना मैं खोलती हूँ, अभी आप लोगों के सामने ही मैं इसको खोलूँगी। और मुझे कोई आइडिया भी नहीं था कि ये इतनी जल्दी आ जाएगा। लाइक उन्होंने कहा था कि आप चॉइस कर लो आपको क्या चाहिए ना, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, आप जो है ना जो भी मुझे भेजना चाहें आप अपनी मर्ज़ी से भेज दीजिए। तो अभी मैं इसको ओपन करने लगी हूँ। वाओ, लाइक लुक एट द पैकेजिंग। कितनी प्यारे तरीके से इन लोगों ने जो है ना ये पार्सल मुझे भेजा है। यहाँ पे जो है ना इनका एक टैग लगा हुआ है, ऑम्ब्रेज़ा बाय इकरा अहद। और यहाँ पे जी ये एक रस्सी है, इसको मैं खोलूँ कैसे, काट देती हूँ इसको मैं काटती हूँ इसको। और आई थिंक ये कोई क्लॉथ्स हैं। तो जी अब मैं इसको खोलूँगी यहाँ से। वाओ, ये देखें जी, इन्होंने मुझे जो है ना ये शर्ट भेजी है। अच्छा, ये 3 पीस सूट है, 3 पीस सूट है ये। यहाँ पे इसका ट्राउज़र है और ये दुपट्टा है। तो अभी मैं आप लोगों को शर्ट भी ओपन करके दिखाती हूँ। शर्ट ओपन करी तो जी शर्ट का स्टफ़ बहुत ही ज़्यादा प्यारा है और यहाँ पे जो है ना इसके बटन्स वगैरह लगे हुए हैं। स्टिच आप लोग देख सकते हैं कितना यूनिक स्टिच है इनका, बिल्कुल पतली पतली सी सिलाई है और जैसे कुर्ते होते हैं वैसे ही कुर्ता है। फुल डीप वीडियो मैं इसकी जो है ना आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगी और इंस्टाग्राम पे भी स्टोरीज़ वगैरह लगाऊँगी। तो ये कुर्ता भेजा है इन लोगों ने, ये है इसके साथ जॉर्जेट का दुपट्टा, ब्लैक प्लेन दुपट्टा है जॉर्जेट का। और साथ में जो है ना इन्होंने भेजे हैं मुझे ये ट्राउज़र। और ये ट्राउज़र जो है ना कुछ इस तरह का है कि आगे से इस पर ये कटवा वर्क हुआ है इस तरह से। बहुत प्यारा है, नाइस स्टफ़, थैंक यू फॉर सेंडिंग। और जिन लोगों को यकीन नहीं आता है और जो लोग बहुत ही गंदे गंदे से कमेंट्स कर रहे होते हैं, तो उनके लिए मैंने कहा कि जब भी इस बार मुझे पीआर पैकेज रिसीव होगा तो मैं पहले ही उन लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने एक सिंगल पेनी जो होता है ना वो भी इस पर पे नहीं किया है। और दूसरी बात, अगर आपको यकीन ना आए तो मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे जो है ना आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि लिखा होता है अगर आप लोग कोई सिंगल पेनी इनके लिए पे करते हो तो यहाँ पे अमाउंट जो है 0 है। देख लिया आप लोगों ने, गौर से थोड़ा सा देख लें, ठीक है। और 1 सतरंग 3 पीस सूट है ये, ठीक है। तो मैंने कुछ भी जो होता है ना इसके लिए पे नहीं किया है। तो ये हो गया। तो जी फिर नेक्स्ट डे जो है ना मुझे सुबह में ना एक मतलब दरवाज़ा बजा और मैंने ना मतलब इतना बड़ा बॉक्स देख के मैं तो परेशान हो गई थी कि क्या ऑर्डर कर दिया हस्बैंड ने। तो ये था 500 रुपीज़ का। तो मैंने दराज वाले बंदे को पैसे दे दिए। उसके बाद मैंने देखा तो ये देखे हस्बैंड के काम, उन्होंने जो है ना बहुत सारी टॉप अप्स मंगाई थी। उन्हें खुद भी पर्सनली बहुत पसंद है, स्कूल लाइफ में खाते थे और मैंने उनको कुछ दिन पहले कहा था कि मुझे बहुत पसंद है। तो उन्होंने जो है ना मेरे लिए भी ऑर्डर करी, अपने लिए भी बहुत ज़्यादा ऑर्डर कर दी। लेकिन 500 में बहुत अच्छा है ये बॉक्स
तो जी अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्लॉग है ये। पार्सल रिसीव करने के बाद मैंने बनाया नाश्ता, क्योंकि कल जो है ना मैंने बनाया था शोरवे वाला जो है ना बीफ, तो वो थोड़ा सा रखा हुआ था, तो मैंने सोचा चावल की रोटी बना लेती हूँ, उसके साथ बहुत मज़ा करेगी चावल की रोटी। और वो उसको भी गर्म करने के लिए रख दूँगी अभी सालन को, और इसी तरह से जो है ना चावल की रोटी 2 बना लूँगी मैं। और जो है ना चावल की रोटी मुझसे सिर्फ आधी खाई जाती है, ज़्यादा नहीं खाई जाती। कुछ लोग होते हैं ना बहुत ज़्यादा खाने वाले, तो वो शायद खा लेते हों, लेकिन आधी से ज़्यादा मुझसे नहीं खाई जाती है चावल की रोटी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ये हैवी होती है, और इसलिए बस शायद खाई नहीं जाती। लेकिन सुबह सुबह ना इसका खाने का मज़ा ही बहुत कुछ और होता है ना। और दूसरी बात कि जब आप शोरवे वाले सालन के साथ खाते हो ना इसको, तो बस बहुत ही मज़ा आ जाता है। खैर अभी मैं इसको जो है ना पका लूँगी चावल की रोटी को। और मुझे आप लोगों से एक बात करनी थी कि कुछ लोग जो है ना कमेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा कमेंट्स करते हैं इस तरह के कि आपको पीआर पैकेज रिसीव नहीं होते, आप खुद से पैसे भरती हैं और फिर बोलती हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कौन होगा इतना बेवकूफ़ जो खुद से पैसे भर के और दूसरों के मतलब पेजेस को प्रमोट करेगा? तो ऐसा कोई भी पागल नहीं है। तो आप इस तरह की बातें नहीं किया करें। मैं कमेंट्स तो डिलीट कर देती हूँ, लेकिन मैं आपको क्लियर कर देती हूँ ये बात कि कुछ ब्रांड्स होते हैं ना, वो सिर्फ उनको पीआर पैकेज भेजते हैं जिनके मिलियंस में फॉलोवर्स हों, जिनके थाउजेंड में फॉलोवर्स हों, उनको भेजते हैं। लेकिन कुछ ब्रांड्स इस तरह के होते हैं जो बिगनर्स को भी सपोर्ट करते हैं और बिगनर्स को भी पीआर पैकेज भेजते हैं। तो आप उनकी जो है ना मतलब उनको आप बहुत ज़्यादा इस तरह से ना सोचें कि मतलब ब्रांड्स तो जो है ना बस पैसे देते हैं, और ब्रांड जो है प्रमोट करते हैं बड़े बड़े चैनल वालों को, तो वो ही उनकी जो है ना बस तारीफ़ें करेंगे और बड़े बड़े चैनल्स को ही सब कुछ मिलता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ट्रुथ होता है। वो लोग पहले से ही बोल देते हैं आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग किस तरह से शेयर करते हो हमारे अगर आपको प्रोडक्ट अच्छी लगी तो आप शेयर करो, नहीं लगे तो आपकी मर्ज़ी। तो बस इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हम लोग सच ही बोलते हैं और झूठ बोलने से मिलता भी क्या है। और यहाँ पे हम लोग अपना काम करने के लिए ही बैठे हैं ना यूट्यूबर्स। तो आप इस तरह की थिंकिंग ना सोचा करें। तो बहुत ही लंबा सा ये लेक्चर हो गया। खैर उनके लिए था जो गलत समझते हैं, और उनके लिए बिल्कुल भी नहीं था जो मेरे बहुत अच्छे से सब्सक्राइबर्स है, बहुत अच्छी मेरी यूट्यूब की फैमिली है, उनके लिए बिल्कुल भी ये मैसेज नहीं था। तो यहाँ पे मैं मैंने नाश्ता वाश्ता किया, उसके बाद हमने बनाया फालसे का जूस, और हस्बैंड के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया था, तो अपने लिए अभी ले आई। और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये कितना सा बचा है, और बहुत मज़े का लगता है ये फालसे का जूस गर्मियों में। तो यहाँ पे जो है ना हस्बैंड ऑयल लाए थे और हरीम को खानी थी चिप्स। सिर्फ इसकी चिप्स की वजह से ना मुझे इतनी मुश्किल उठानी पड़ी। इस ऑयल को मैंने खोला और ये कोई 10 किलो का था। हस्बैंड बोल रहे थे कि 10 किलो का था। जब वो उठे ना तो मैंने उनको बोला कि ये मैंने ना थोड़ा सा इसके उठा के और डाला था। तो हस्बैंड बोले थे आपने क्यों डाला, मैं खुद ही डाल देता, ये बहुत भारी होता है। तो ये बहुत देखे मुझसे उठाया भी नहीं जा रहा है, बहुत मुश्किल हो रही थी मुझे। मैंने बहुत मुश्किलों से इसको इस वाली बॉटल को और उस वाली बॉटल को हाफ़ भर लिया, बहुत मुश्किलों से, सिर्फ क्योंकि हरीम की चिप्स बनानी थी और शाम को सालन वगैरह भी बनाना था। तो मैंने कहा बना लेती हूँ, अभी हस्बैंड भी सोए हुए हैं। तो बस अभी जो है ना मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि छोटी बॉटल ही लिया करें ऑयल की। इस बार हस्बैंड पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा ले आए बड़ी वाली, तो ये उठाई भी नहीं जा रही है। तो अब जी मैं बना रही हूँ चिप्स, और आज मैं जो है ना घर की चिप्स नहीं बना रही हूँ, ओपा की मैंने चिप्स ली है यहाँ पे, जो कि रेडीमेड सी बनी होती है। बस ये जल्दी से गल भी जाती है और आप जल्दी जल्दी से बस इसको निकालते जाओ। तो मैं बस इसको निकाल रही हूँ, 2 मिनट के अंदर ये पक जाती है, इसमें ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगता है। लेकिन हरीम जो है ना वो चिप्स की बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी, तो मैंने कहा यार अभी मैं आलू काटूँ, काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसलिए फिर मैंने कहा नहीं चलो बस अब मैं ओपा की फ्राई कर देती हूँ। वैसे ही ओपा की चिप्स जो है ना मेरे हस्बैंड ज़्यादातर खाते हैं, तो हरीम को मैं अभी ये खिला दूँगी। और आप सबको पता है कि हरीम केचप कितना शौक़ से खाती है, और ये नॉर वालों का केचप है, क्योंकि बहुत सारी बहनें कमेंट करती हैं कि आप कौन सा केचप बेबी को खिलाती हो, क्योंकि बच्चों के लिए कोई भी आप खिला सकते हो। मतलब ऐसा तो नहीं है कंपलसरी कि बच्चों के लिए आप अलग से केचप खिलाओ, लेकिन कुछ मदर्स की थिंकिंग होती है ना, मैं तो भाई खिला देती हूँ हरीम को। उसके बाद जी
मैं यहाँ पे जो है ना दोपहर को हम लोगों ने बनाई थी चिकन कढ़ाई। मैंने रेसिपी अपलोड नहीं की क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी से मैंने बनाई थी और भूख भी इतनी शदीद मुझे लगी हुई थी, तो मैंने नान फूड पार्लर से मंगवाए और साथ में अचार था। तो मैंने सोचा अब जल्दी जल्दी से खा लेते हैं। हस्बैंड को भी मैंने दिया और वो भी वहाँ पर बैठ के खा रहे हैं। तो मैंने कुछ दिन पहले ना एक यूट्यूबर की वीडियो देखी थी, तो वो इस तरह से खाती भी है और बातें भी करती है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं भी करके देखती हूँ कैसा लगता है। बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने ना स्पीड फॉरवर्ड पे कर दी है अपनी वीडियो और अभी मैं आप लोगों के साथ जो है थोड़ी सी बातें कर रही हूँ। और हेल्पर के हवाले से जो है ना मुझे 2 कमेंट्स आए थे कि आपका घर बिल्कुल छोटा सा है और आपकी फैमिली बहुत छोटी है, आपने हेल्पर क्यों रखी है। तो भाई अपने लिए टाइम नहीं निकल पाता ना, अपने लिए भी थोड़ा बहुत टाइम निकालना चाहिए, इसलिए बस मैंने हेल्पर रखी है। तो यहाँ पे जी अब मैं आ गई हूँ किचन में और रात का डिनर प्रिपेयर करने लगी हूँ। डिनर में मैंने लोबिया जो है ना चढ़ाए हैं, इसमें जो ब्लैक बीन्स होते हैं ना वो, और साथ में मैं यहाँ पे बना रही हूँ जूस, शरबत बना रही हूँ जाम शीरी का। तो ये ख़त्म होने वाला है ऑलमोस्ट, लेकिन मैं ना इसको ज़्यादातर गर्मियों में यूज़ करती हूँ क्योंकि पानी इतना ज़्यादा हम लोग नहीं पी पाते ना, दिल नहीं करता है ज़्यादातर। तो शरबत वगैरह तो इस तरह से पी सकते हैं, तो अपनी बॉडी को हाइड्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 लेमन भी इसके अंदर ऐड कर दिए। आप लोग इस तरह से ऐड करके देखिएगा, आपको बहुत मज़े का लगेगा। मतलब एक ना चेंज सा टच आ जाएगा इसमें, बहुत ही डिफरेंट सा हो जाएगा ये आपका ये शरबत सिंपल सा। तो अब मैं बस इसको ले लेती हूँ और मैं इसमें चीनी डालती हूँ अमूमन, लेकिन उस टाइम पता नहीं क्यों मुझे इतनी जल्दी लगी हुई थी, तो मैंने बस शरबत लिया, डाला और इसके अंदर पानी डाला और बस इसको मिक्स करके और मैं आ गई। लेमन को मैं वेस्ट नहीं करूँगी, इसके छिलकों को, इसको मैं हैंड्स और फीट पे रब कर लूँगी। इससे क्या होता है, ये लेमन जो है ना बहुत ही ज़्यादा वाइटनिंग एजेंट होता है इसके अंदर। तो आप जब इसको रब करते हो ना अपने हैंड और उस पे पैरों पे, तो ये आपकी ब्लैक स्किन को रिमूव कर देता है और आपकी जो है ना डलनेस को भी रिमूव कर देता है। तो ये थी एक टिप। उसके अलावा अभी मैं निकाल लूँगी इसको ग्लासों में और हस्बैंड को दे आऊँगी अंदर। उसके बाद मैं लोबिया जो है अपने देखूँगी। तो लोबिया यहाँ पे ऑलमोस्ट होने वाले हैं और मसाला भी साथ में मैं भून रही हूँ लोबिया का। इसमें मैंने डाली है प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें साबुत डाली है, ऑयल डाला है और थोड़ी सी हल्दी डाली है और नमक हम लोगों ने लोबिया के अंदर डाल दिया है थोड़ा सा मैं बाद में ऐड करूँगी। तो जी रोटियां भी साथ साथ बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने हस्बैंड के लिए बस जल्दी जल्दी से 2 रोटियां बनाई थी। आटा गूंदा, मतलब ना उसमें मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, आटा गूंदा और रोटियां मतलब मैं जब बेल रही थी, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा जल्दी लगी हुई थी कि बस जल्दी जल्दी कर लूँ। इतना कोई पसीना आ रहा था मुझे बहुत ज़्यादा कि बंदा पिघल जाता है गर्मियों में काम करके, बहुत मुश्किल हो रही होती है गर्मियों में। और जो है ना हमारा घर इस तरह का है कि हवा भी नहीं आती है बाहर की तरफ, और जब धुआं बन जाता है ना ये, तो वेंटिलेशन भी नहीं हो रही होती है। तो यहाँ पे मैं दूसरी रोटी भी बना रही हूँ। और ना मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, वो हमेशा मुझे बोलती हैं कि मुझे आपकी रोटी बेलना बहुत अच्छी लगती है। तो मुझे कुछ ख़ास बेलना नहीं आती है। जब आप मेरी अम्मी की रोटी देखोगे ना बेलते हुए, तो आप मेरी को भूल जाओगे, क्योंकि वो बोलती हैं कि आपकी रोटी गोल गोल घूम रही होती है। तो मेरी बहन और मेरी अम्मी की रोटियां भी इसी तरह गोल गोल घूम रही होती हैं और ज़्यादा खुशका वगैरह हम लोग नहीं लगाते। तो जी यहाँ पे मैं दूसरा जो है ना अपना सामान भी रख रही हूँ, साथ साथ क्लीन भी करती जा रही हूँ, क्योंकि बाद में ना मुझे मौत आएगी इसको क्लीन करते हुए। पता नहीं क्यों यहाँ पे मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई हूँ क्योंकि मैं जब से बना रही हूँ लोबिया और गलने का नाम नहीं ले रहे थे लोबिया। मुझे इतना ज़्यादा शदीद कोई गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर मैंने कहा चलो अब गल जाएंगे। तो इनको ऑलमोस्ट 1 घंटा लगा गलने में। फिर मैंने तब तक मसाला तैयार करके रख ही लिया था। तो बस फिर मैंने रोटियां बना ली जल्दी जल्दी से। जब सालन तैयार हो गया तो फिर ये था हमारा सालन, इसके ऊपर मैंने लेमन भी डाला है थोड़ा सा, और हस्बैंड को दिए रोटियां और थोड़ी सी रोटी जल भी गई। जो बकाया हमारा शरबत था तो वो भी मैंने हस्बैंड को दे दिया। और मैं जो है ना हर चीज़ इस तरह से खा रही होती हूँ, तो कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि आपको रोटी नसीब नहीं होती कि आप इस तरह की चीज़ें ऐसे ही खा रही होती हो। मुझे भाई इस तरह से ही पसंद है, और मुझे जिस तरह से पसंद है मैं उसी तरह से रहूँगी ना, नेचुरल। तो उसके बाद जी हम लोग खाना वाना खा के और सो गए थे थोड़ी देर। उसके बाद मैं अभी उठी हूँ और मैं पानी जो है ना
फुल एक गिलास पीती हूँ उठते के साथ ही। और आप लोगों को दिखा रही हूँ कि यहाँ पे 4 से 5 बज रहे और टाइम थोड़ा सा शाम का सा हो गया है। हम लोग दोपहर को सो गए थे खाना खा के। और अब जो है ना हस्बैंड उठे हैं 5-6 बजे, तो उन्होंने कहा कि ये जो लोबिया है ना मैं अलग से भी बॉईल करके रख देती हूँ हस्बैंड के लिए। उन्होंने कहा कि मुझे चाट खानी है, तो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक और ये वेजिटेबल मसाला, इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। उसके अलावा मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं इसके अंदर वेजिटेबल्स क्या ऐड करती हूँ। तो मैं इसके अंदर ग्रीन अनियंस ऐड करूँगी, हरी मिर्च ऐड करूँगी। यहाँ पर मैंने ग्रीन अनियंस लिए, वो क्यों लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं और जो दूसरे वाले अनियंस होते हैं ना वो बहुत तेज़ लगते हैं सलाद में। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा खीरा भी लूँगी और कैरी भी लूँगी। कैरी बहुत अच्छी लगती है, इससे ना चाट का टेस्ट दोबाला हो जाता है। और मेरे हस्बैंड को इस तरह से चाट बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैं गड़बड़ें भी कर रही हूँ, इधर उधर चीज़ें गिर रही हैं। वैसे ही स्पीड फॉरवर्ड में है वीडियो, इसलिए आप लोगों को जो है ना ऐसा लग रहा होगा, लेकिन मेरे हस्बैंड को ये चाट बहुत पसंद है। आप लोग अगर डाइट कर रहे हो और आप लोग कोई मतलब यूनिक सी बीन्स की रेसिपी ढूंढ रहे हो, तो आप इस तरह से डाइट में भी ये चाट ऐड कर सकते हो अपने। और ये वेट लॉस में भी बहुत ज़्यादा काम आती है। वैसे तो ये बीन्स बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन से भरपूर हैं और बोन्स के लिए भी बहुत अच्छे हैं। ये किडनी बीन्स ब्लैक वाले तो बहुत ही अच्छे लगते हैं हम लोगों को, हम ज़्यादातर ये खाते हैं चाट वगैरह में, और सालन में भी अक्सर मैं खाती हूँ। साथ में मैं उसके कोई भी चिकन या मीट वगैरह डाल देती हूँ। तो वो आप लोगों की मर्ज़ी, आप किस तरह से अपनी फैमिली को खिला सकते हो। लेकिन मेरे जो हस्बैंड है ना वो पहले नहीं खाते थे इस तरह की चीज़ें, लेकिन अब जो है ना मैंने उनको आदत दे दी है तो वो खाते हैं और मैं भी साथ में खा लेती हूँ। तो अच्छा लगता है, इस तरह की चीज़ें फुल ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं और इससे ना आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी बहुत ज़्यादा अच्छा काम करने लगता है। और आजकल जो मुल्क के हालात है ना कोरोना वायरस की वजह से, तो इस तरह की चीज़ें तो हमें बहुत ज़्यादा खानी चाहिए जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करे। तो जी यहाँ पे ये मिला लिया है मैंने और सारी चीज़ें ऐड कर दी। अब बस लास्ट में जो है ना इसके अंदर कैरी जाएगी। और ये कैरी जो है ना ज़्यादा ना खट्टी थी ना मीठी थी, नॉर्मल थी, खट्टी मीठी सी थी, बहुत अच्छी लग रही थी इससे ना चाट। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि मुझे ना एक और बाउल चाहिए, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, एक और थोड़े से लोबिया रखे हुए तो मैं आपको अभी बना के देती हूँ। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग अभी बाहर चलते हैं और फिर वापस आके आप मुझे बना दीजिएगा। तो उसके बाद हम लोग बाहर चले गए थे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये बस ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। इसके अंदर बस मैं थोड़ी सी जो है ना मिर्चें वगैरह ऐड करूँगी या फिर नमक ऐड करूँगी, क्योंकि ना नमक थोड़ा सा मुझे कम ही लग रहा था इसमें। बाकी जो मसाले हैं ना, जो वेजिटेबल मसाला मैंने शान का यूज़ किया है वो आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन उससे बहुत अच्छा सा एक टेस्ट आ जाता है इसके अंदर। और आप लोग इस तरह से खा के देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लास्ट में मैं इसके अंदर थोड़ा सा लेमन भी ऐड करूँगी, क्योंकि इसमें ना मज़ा दोबाला हो जाएगा इसका। और ये चाट जो है ना अक्सर बाहर भी मिल रही होती है और रोड वगैरह पे इस तरह की, तो वो पता नहीं साफ़ होती है कि नहीं होती है। अगर आप घर में मतलब इस तरह की चीज़ें खाओगे ना तो और बनाओगे अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, तो बहुत अच्छा होगा, वो लोग खुश भी हो जाएंगे। तो उसके बाद मैंने सोचा कि ये थोड़े से बर्तन हो गए, इनको भी क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि आज मेरा पूरा दिन जो है ना मतलब खाने पकाने में ही गुजरा है और फिर बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। वैसे तो दोपहर को हेल्पर मेरी धो के गई थी बर्तन, लेकिन फिर मैंने कहा यार मतलब फिर भी ज़्यादा हो जाते हैं ना रात को, तो फिर जल्दी जल्दी से मैं धो लेती हूँ। उसके बाद जो है ना धोने के बाद मैं थोड़ा सा फ़्रेश होने जाऊंगी और उसके बाद हम लोग बाहर जाएंगे। और बाहर जाके क्या करेंगे वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और मैं जल्दी जल्दी से, इतना ज़्यादा जल्दी भी नहीं कर रही हूँ, मैंने स्पीड फॉरवर्ड की हुई है। तो बस जब आप किचन साथ साथ साफ़ करते जाते हो ना तो बहुत ही अच्छा लगता है, सुकून मिल रहा होता है आपको। काम भी हो जाता है, आपका खाना पीना भी हो जाता है और साथ में किचन भी क्लीन हो जाता है, तो बहुत मज़े वाली फीलिंग आ रही होती है। तो ये स्लैब वगैरह भी मैं अभी साफ़ कर लूँगी। और ये जो वाइपर है ना, ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है उन लोगों के लिए जो मेरी तरह बहुत ज़्यादा ना लास्ट में सुस्त हो जाते हैं। मुझसे ना वो कपड़े से साफ़ नहीं किया जाता है स्लैब, तो मैं बस ना इससे स्पंज से पहले अच्छे से स्लैब को धो लेती हूँ सरफ इससे, साबुन से। उसके बाद जो है ना मैं पूरा इससे पानी डाल डाल के साफ़ कर रही होती हूँ वाइपर से। तो थोड़ा सा
मज़ा भी आता है, जल्दी जल्दी काम भी हो जाता है और कपड़े को धोने वाली झंझट भी नहीं होती है। और ये आपको कहीं से भी लोकल मार्केट से मिल जाएगा। मैंने लिया था ये 300 रुपीज़ का, और ये वाला थोड़ा सा अच्छा है। जो दूसरा वाला मैंने लिया था ना वो जल्दी टूट गया। जो लोकल मिलता है वो लोकल जो है ना 100 रुपीज़ का भी मिलता है, 150 का भी मिलता है। तो ये 300 वाला है और ये स्कॉच ब्राइट वालों का है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। साथ में ये सिंक वगैरह भी साफ़ कर लूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पे मुँह धोती हूँ तो अच्छा नहीं लगता है। इसके अंदर जो है ना मतलब कोई प्याज कुछ फंसा होता है, कभी लहसुन गिरा होता है, तो वो मैं हटा लूँगी। साथ में इसको साफ़ भी कर दूँगी, क्योंकि मुँह धोते हैं ना तो बंदे को अच्छी रिफ़्रेशमेंट वाली फीलिंग आ जाती है। और अभी जो है ना यहाँ पे मेरे बाल आ गए थे, पता नहीं क्यों, फिर मैंने वो हटाए। और आजकल जो है ना गर्मियों में बाल भी बहुत बुरे लग रहे हैं मुझे, तो मैं तो सोच रही हूँ कि कटवा लूँ। तो जी हम लोग आ गए थे बाहर, थोड़ा सा पार्क में बैठे। उसके साथ मुझे जो है ना थोड़ा सा दिल चाह रहा था, क्योंकि मैंने दोपहर को बस लोबिया खाए थे और हस्बैंड ने रोटी सही से खाई थी, मैंने नहीं खाई थी। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ से चिप्स खा लेती हूँ, बिलावला उसकी चिप्स बहुत मज़े की होती है। तो बस हमने फिर वो चिप्स ली और मैंगो शेक लिया, और फिर हम लोग यहाँ पे बिलावल हाउस में बैठ गए थोड़ी देर। यहाँ पे पार्क है ना, तो यहाँ पे फैमिली पार्क है बहुत अच्छा सा, तो यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया। हस्बैंड जो है मुझे जूस खोल के दे रहे हैं, और क्योंकि इनके अंदर ना इन्होंने शॉपर डाली होती है कि गिरे ना। वैसे बहुत मज़े की चिप्स थी इनकी, और साथ में चिकन वाला फ्लेवर भी डाला हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोग जूम करके मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कितनी मज़े की लग रही है। और जिसको खाना है तो आ जाए। और हरीम जो है ना एंजॉय कर रही थी, यहाँ पे बहुत सारी बच्चियाँ थी। तो ये थी आज की वीडियो, होप कि आपको अच्छी लगे। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें।